दोस्तों 70 सीट पर कांग्रेस, 40 सीट पर मुकेश सहनी और कम से कम 30 सीट पर वाम दल जो है वो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। और ये सबसे बड़ा सरदर्द तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बनने जा रहा है। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम महागठबंधन की खबर करेंगे। महागठबंधन के अंदर क्या चल रहा है, कांग्रेस की तैयारी। मुकेश सहनी ने कल कहा कि हमारे 4 विधायक भारतीय जनता पार्टी ने छीने थे, इस बार हमारे 40 विधायक बनेंगे और वाम तो अपनी हेकड़ी में टाइट है। तो ऐसे में ये सरदर्द जो है वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए बनने जा रहा है। जो मतलब राष्ट्रीय जनता दल जो है, आरजेडी जो है, वो कम से कम 150 सीटों पर लड़ने का जो दावा कर रही है, उस दावे का क्या होगा। तो आप सभी का स्वागत करते हैं हम बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारण है। चलिए खबर की शुरुआत करते हैं। खबर क्या है? खबर है बिहार के महागठबंधन से संबंधित। दरअसल बिहार में अब मुश्किल से 7-8 महीने का समय बचा है जब विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। एक तरफ एनडीए में खटपट तो लगातार जारी है, आप देख ही रहे हैं, आरके सिंह का प्रकरण, उपेंद्र कुशवाहा का प्रकरण, सम्राट चौधरी का प्रकरण। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे बड़ा युद्ध चल रहा है, शीत युद्ध, बिना बताए हुए जो तकरार चल रही है, वो महागठबंधन में है। दरअसल कल पटना पहुंचे थे जो नए प्रभारी बनाए गए हैं, कृष्णा अल्लावरू, और बड़े दमदार नेता हैं। नजदीक से देखने का मौका मिला, सच में दमदार है, पर्सनालिटी है और विजन उनका कांग्रेस पार्टी को लेकर बड़ा क्लियर है। मतलब भक्त चरणदास वाली स्थिति नहीं है। हमने भक्त चरणदास को भी कवर किया है और हालांकि हमारी बातचीत तो नहीं हो पाई कृष्ण अल्वारू से, लेकिन इतना हम जरूर समझ पाए कि युवा नेता जो है वो बिहार में कांग्रेस को अगर बना नहीं पाया तो बिगड़ने नहीं देगा, ये तो आप मानकर चलिए। राहुल गांधी ने यूं ही कृष्णा को ये जिम्मेदारी नहीं दी। वैसे भी दोस्तों, एक कृष्ण थे महाभारत में जिन्होंने अकेले 5 भाइयों को जितवा दिया था। और देखिए इस बार इस बिहार के रण में, बिहार के कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के राहुल गांधी के कृष्ण क्या कर पाते हैं। चलिए कांग्रेस पार्टी के पहले हम बात कर लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की अगर बात करें दोस्तों, तो देखिए वाम भी कह रही है कि भाई 70 सीट किस बात का 70 सीट मांग रहे हैं। पिछले बार आपको 70 सीट मिला था, कितने विधायक जीते थे आपके? मुश्किल से 19 विधायक। अब दोस्तों देखिए, तेजस्वी यादव ने तो साफ कर दिया है कि इस बार टिकट बंटवारा और प्रत्याशी फाइनल करने तक का जिम्मेदारी राष्ट्रीय जनता दल का होगा, लालू प्रसाद यादव का होगा। लेकिन क्या कांग्रेस इस पर कॉम्प्रोमाइज करेगी? जितना अधिक दबाव कांग्रेस पर बनाया जा रहा है, कांग्रेस उतनी ही मजबूती से उभर कर सामने आ रही है। राहुल गांधी का मिशन बिहार, और मिशन बिहार में मतलब अगर खेल नहीं पाएंगे तो खेलने देंगे भी नहीं। अगर राष्ट्रीय जनता दल, देखिए कांग्रेस की तो मांग है कि भाई बराबर बराबर सीटों पर आप लड़िए। जिस तरह एनडीए गठबंधन में बीजेपी और जेडीयू सभी का समीकरण है कि बराबर बराबर सीटों पर लड़ती है, या अगर बहुत मन है तो जिस तरह नीतीश कुमार 1 आध सीट एक्स्ट्रा ले लेते हैं, आरजेडी भी 1 आध सीट एक्स्ट्रा ले ले। लेकिन ये नहीं होगा कि आप 150 पे लड़िए, हम 70-75 पे लड़ेंगे। ये फॉर्मूला कांग्रेस का है। इधर आरजेडी क्या कहती है कि भाई हमारे बदौलत आपकी पार्टी चल रही है, हम अगर आज आपका साथ छोड़ दो तो आप 1 सीट ना जीत पाएंगे। ये बात तेजस्वी प्रसाद यादव की पार्टी कहती है, लालू यादव खुलेआम कहते हैं इस बात। आपको याद होगा भक्त चरणदास को भक्त चरणदास भी उन्होंने कहा था। इंडिया गठबंधन का नेता बनाने की सिफारिश उन्होंने ममता बनर्जी के नाम की कर दी थी। तो सीधे तरीके से समझिए कि एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो है वो राष्ट्रीय जनता दल जो है वो चलना चाह रही है, लेकिन राहुल गांधी उससे दोगुना मजबूती से उभर कर सामने आ रहे हैं। देखिए बिहार में कांग्रेस की एक अपनी रणनीति है, और मैं बार बार दोस्तों अपने वीडियो में चर्चा करता हूं कि इस बार हो सकता है कि एक थर्ड फ्रंट का गठन हो, एक तीसरा मोर्चा जो है वो बिहार में तैयार किया जाए। एक ऐसा मोर्चा जो गैर भाजपाई हो, गैर राजद हो, और वो थर्ड फ्रंट जिस तरीके से पिछले बार आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में आरएलएसपी, एआईएमआईएम और बहुजन समाज पार्टी का एक गठजोड़ बना था, वैसे ही दोस्तों बिहार में चर्चा खूब हो रही है। चर्चा है कि कांग्रेस पार्टी, एआईएमआईएम, चंद्रशेखर रावण की जो पार्टी है, आजाद समाज पार्टी, और इसके अलावा दोस्तों बहुजन समाज पार्टी, ये गठबंधन अगर बनता है बिहार में, क्योंकि देखिए अभी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो है वो भी चर्चा हो रही है कि राजेश राम जो कुटुंबा विधायक है वो बनने जा रहे हैं, दलित हैं। इसके अलावा अगर दलितों का एक गठजोड़ बन जाए और उसमें अगर मुसलमानों का तड़का लग जाए तो कांग्रेस पार्टी शायद वो गेम कर सकती है बिहार में जिसकी कल्पना अभी आरजेडी नहीं कर पा रही है। ये कर पा रही होगी लेकिन उसे दरकिनार कर रही है, ताकत दिखाना है। लेकिन दोस्तों आप समझ कर चलिए कि बिहार में अगर आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, एआईएमआईएम और कांग्रेस का गठबंधन होता है तो ये बहुत बड़ा झटका दे सकती है आरजेडी को। मैं बार बार सीमांचल की सीटों की बात करता हूं, 24 विधानसभा सीट। इसके अलावा दोस्तों
शाहबाद के कई ऐसे सीट हैं, करीब 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी का अपना एक वर्चस्व है। गोपालगंज में कई सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा परफॉर्मेंस करती है, कैमूर की कई सीटों पर करती है। तो एक समीकरण अगर बनेगा तो ये समीकरण सबसे बड़ा नुकसान आरजेडी को देगा, और ये रिस्क शायद तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं उठाना चाहेंगे, क्योंकि हाल में जो दिल्ली का चुनाव संपन्न हुआ है उसने ये क्लियर मैसेज दे दिया कि अगर आप कांग्रेस को दरकिनार करिएगा, अंडर एस्टिमेट कीजिएगा। दोस्तों, मुझे अरविंद केजरीवाल का वो बयान याद आता है जब मीडिया वालों ने उनसे पूछा था चुनाव के ठीक पहले कि भाई कांग्रेस पार्टी को लेकर आपकी क्या रणनीति है, तो अरविंद केजरीवाल ने मुस्कुराते हुए कहा था कि आप कांग्रेस को सीरियसली लेते हैं क्या, आप गंभीरता से लेते हैं क्या उस पार्टी को। तो अब केजरीवाल जो है उन्हें समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अब तो मुख्यमंत्री रहे नहीं, मुख्यमंत्री तो पहले भी नहीं थे, लेकिन अब सत्ता उनके हाथ से चली गई इस कांग्रेस पार्टी के चलते। तो एक बहुत बड़ा तैयारी जो है वो कांग्रेस पार्टी बिहार में कर रही है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें मुकेश सहनी की, देखिए मुकेश सहनी भी आंख तड़े रहे हैं। देखिए दिखने को सब कुछ सही लगता है गठबंधन में, लेकिन अगर उनकी पार्टी के नेताओं से आप बात कीजिएगा तो आपको बड़ा क्लियर समझ में आएगा। खुलकर नहीं बताते हैं, कुछ नेताओं से बातचीत होती है हमारी भी कि 40 से 50 सीटों पर हमारी तैयारी है, मतलब इतनी सीटों की मांग होने जा रही है तेजस्वी प्रसाद यादव से। मतलब 2020 वाली स्थिति तो नहीं रहेगी, ये आप मानकर चलिए। राष्ट्रीय जनता दल के लिए 2020 का चुनाव जितना आसान था उतना आसान इस बार का चुनाव नहीं होगा, क्योंकि इस बार एनडीए गठबंधन बहुत मजबूत है। चिराग साथ में है, कुशवाहा साथ में है, मांझी जी साथ में है, बीजेपी और जेडीयू साथ में है, और दूसरी तरफ जो अपना गठबंधन है मतलब महागठबंधन, उसमें किस तरह का दरार है ये साफ दिखने लगा है। मुकेश सहनी का ये बार बार कहना कि हमारे 40 विधायक जीतेंगे, मतलब 50 सीट की मांग है। 50 सीट भाई तेजस्वी यादव कहां से देंगे, और उससे भी बड़ी बात कि मुकेश सहनी कहां से 50 प्रत्याशी लाएंगे। देखिए नेता जो है वो मुंह फाड़े कुछ भी मांग लेते हैं, प्रत्याशी कहां है साहब, ये सवाल तेजस्वी प्रसाद यादव जरूर पूछेंगे मुकेश सहनी से। मुकेश सहनी जिस वोट पर राजनीति करते हैं, पिछले बार वो सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़े थे, अगर आपको याद होगा क्या हुआ था हश्र। एनडीए गठबंधन में रहने के बावजूद मात्र 3 या 4 विधायक उनके जीते थे, सब सीट हार गए थे। खुद सिमरी बख्तियारपुर से हार गए, उनके प्रत्याशी ब्रह्मपुर से जो थे जयकांत चौधरी वो हार गए, कई सीटों पर उनकी हार हो गई थी। तो ऐसे में उनके दावे में भी कितना दम है ये तेजस्वी यादव ही बताएंगे। अब चलिए वाम पर, पिछले विधानसभा में अगर आपको याद होगा वाम 35 सीटों पर लड़ी थी और 16 सीट उसमें से निकाल ली गई थी। जहां तक मुझे याद हो सकता है कि 35 के आसपास ये आंकड़ा था। अब इस बार फिर से दोस्तों 35 का डिमांड है, 35-40 सीटों का डिमांड होगा, ये पक्के तौर पर मिनिमम 30 सीटों का डिमांड होगा, इसलिए हम 30 की चर्चा करते हैं। कम से कम 30 सीट, उससे कम पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो आप जोड़ लीजिए ना कि कांग्रेस पार्टी 70 सीट, 40 सीट मुकेश सहनी, कितना हो गया भाई 110, और 35 सीट अगर वाम लड़ती है तो 145। तो मतलब क्या 100 सीटों से कम पर लड़ने जा रही है आरजेडी। कैसे गठबंधन में तालमेल बैठेगा, क्या समीकरण तेजस्वी प्रसाद यादव साथ देंगे, क्योंकि सबके लिए ऑप्शन खुला है। कांग्रेस के पास थर्ड फ्रंट बनाने का ऑप्शन है, इसका नेतृत्व पप्पू यादव कर सकते हैं। मुकेश सहनी के पास आज भी विकल्प है बीजेपी के रूप में, जहां पर जीत की गारंटी होगी। एनडीए में अगर चले आएंगे और 7-8 सीट भी उनको अगर मिल जा रहा है तो सभी सीट निकाल लेंगे, इस बात की गारंटी होगी। तो ये एक विकल्प उनके पास है। वाम के पास अगर कोई विकल्प नहीं है तो कांग्रेस पार्टी विकल्प है, तो थर्ड फ्रंट बनेगा उसमें वो जा सकते हैं। तो एक दुविधा की स्थिति और एक कठिन समय जो है वो राष्ट्रीय जनता दल के लिए जरूर निकलकर सामने आ रहा है, और ये बड़ी चुनौती होगी दोस्तों, बड़ी चुनौती की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि सही मायने में अगर पूछा जाए तो सीन जो बन रहा है, जो तस्वीरें निकलकर राजनीतिक गलियारों से सामने आ रही है, वो तेजस्वी प्रसाद यादव के लिए शुभ संकेत नहीं है। और आप किसी पार्टी में चले जाइए, आप वाम के नेताओं से बात कर लीजिए, आप वीआईपी के नेताओं से बात कर लीजिए, और कांग्रेस के नेताओं का तो क्या कहना, उनका तो अभी मतलब मनोबल इतना बढ़ा हुआ है। दिल्ली विधानसभा 0 सीट आया, लेकिन मनोबल बड़ा टाइट है कि विपक्ष को हम खत्म कर सकते हैं, और राष्ट्रीय जो दो पार्टियां हैं बीजेपी और कांग्रेस, उनके बीच ही लड़ाई हो सकता है, रण हो सकता है। तो चलिए देखिए ये मामला कैसे निपटता है। लेकिन कुछ नेताओं से जो हमें जानकारी मिली वो आपसे हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ी खबर है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर अब पेच फंसने वाला है। कुछ ही होली के बाद देखिएगा तस्वीर जो है और उभर कर सामने आ जाएगी। तो फिलहाल दोस्तों इस रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।